2027 के बाद जो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा, आपकी सरकार होगी, किसी और की सरकार नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बहन बेटियों का आप सोचो ना। एक निर्भया थी, अपर कास्ट की लड़की थी, क्या नाम था, कितने लोग को पता है? सुषमा स्वराज का जमाना था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मनुवादी पूरा संसद को खोपड़ी पर खड़ा कर दिया और रात 12 बजे के बाद पिक्चर देख के आ रही थी। ये भी नहीं कि पढ़ लिख के आ रही थी, पिक्चर देख के आ रही थी। ऐसी घटना को मैं कहीं भी स्थान नहीं देता हूं, लेकिन ऐसी घटना हमें सीख देती है, हमें समझने पर मजबूर करती है। आप सोचो, एक निर्भया कांड अपर कास्ट की बेटी के साथ होता है, संविधान संशोधन हो जाता है। क्या हो जाता है? संविधान संशोधन हो जाता है। बाबा साहब ने जो वयस्क का अधिकार दिया था, 18 साल में वयस्क होने का, 16 साल में वयस्क बना करके उन दरिंदों को सजा देने का काम की जाती है। ये लोग क्यों? कि सत्ता इनके हाथ में है। जिसके हाथ में सरकार होती है, सत्ता होती है, जर जमीन सब कुछ उसका होता है, किसी और का नहीं होता है। इसलिए साथियों, सत्ता में अगर आना है, बाबा साहब को जगह नहीं, बाबा साहब की मानना होगा। ये आप जुलूस देख रहे हो ना, बड़े पैमाने पे वाल्मीकि समाज के लोगों ने निकाला है, हेला समाज के लोगों ने निकाला है। लेकिन जानते हो, इस जुलूस का खेला वो होता है ना, बकरा कसाई को ढूंढा रहता है। इन्होंने अपना कसाई ढूंढ रखा है, मुख्य अतिथि बना लिया है। आप समझ लो, तो बचेंगे क्या? जब आप उनको अपनी ताकत अपने घर में उनको घुसेड़ोगे तो राजपाट कहां से पाओगे? पाओगे क्या? कटु सत्य है, हमें थोड़ी ना कोई, मैं तो जमीन की सामाजिक बात बता रहा हूं। अपने दरवाजे बंद कर लो। अगर चाहते हो राजपाट लेना, दरवाजे पे लिख दो नो एंट्री मनुवादियों। क्या लिख दो? नो एंट्री। अपने ओठ को लेकिन मनवादियों को मत देना। अगर मनवादियों को दिए तो अपनी बहन बेटी से समझौता करोगे कि आप जानो, आपका काम जाने। वोट देने से पहले शिक्षा को देखना, अपने हालात को देखना, अपने अधिकार को देखना। बाबा साहब के 4 बच्चे जो औलाद जमीन दोष हो गए, उसके बावजूद भी बाबा साहब नहीं टूटे। 1922 से लेकर के मरते दम तक 1956 तक ले सीना तान के खड़े रहे। और जाने के बाद चाहे चौराहा हो, चाहे तिराहा हो, चाहे घर हो, खेत हो, बाबा साहब आज भी आपके दहलीज में, आपके घर में खड़े होकर के आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये समझ लेना कि बाबा साहब की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। और अगर बेकार जाएगी तो हम लायक लोग नहीं है, हम नालायक लोग साबित होंगे। मैं बता रहा हूं, ये अच्छी चीज है। बाबा साहब को गांव-गांव, चट्टी चौराहे मनाना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हो, आप अपने घर में बैठे हो ना, आपके घर में बहुजन समाज का कोई नेता नहीं है। आपके घर में मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? जैसे आप रिमोट खोलोगे खट से सामने आ जाते हैं, जैसे पेपर देखोगे सामने वही दिखते हैं। साथियों, आपके घर में पहरेदारी कर रहे हैं। ये जितना टीवी भी चला रहे हो ना, ये चाय पीते हो ना, यहाँ पे आप जाओ सिविल लाइन से लेकर के कन्या, जहां तक जाना है, आप किसी का तो अपनी दुकान ढूंढ लेना। चाहे बहुत पैसे वाले आदमी हो गए, आप IAS बने होगे, IPS बने होगे, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, जाके अपनी दुकान एक बता देना कि हमारी दुकान चौराहे पे कहीं मिलेगी। कोई है दुकान? साथियों, आप इनकी दुकान में जाओगे, चाय पियोगे, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए की चाय पियोगे। एक वहां पे पेपर मिलेगा 5-8 रुपए का। चाय भी इनकी पियोगे, मनुवादी की,
पेपर भी बैठा हुआ रखा उसका पढ़ोगे। ये आपको टॉपिक देते हैं, आपका दिमाग तैयार कर रहे हैं। पैसा किससे ले रहे हैं? आपसे ले रहे हैं। बहिष्कार करो, चाय अपने घर पियो, अपना पानी पियो, इनका बहिष्कार करो। आपके धन से ताकत पैदा हो रही है, लूटे जा रहे हैं, आप पीटे जा रहे हो। और इस देश में लाखों विद्यालय बदल दिए गए। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की जगह भिखारी बनाया जा रहा है। माँ बाप भेजते हैं पंजीरी खाने बदे। कैसे आप पढ़ेंगे बच्चे? आपके स्वाभिमान नहीं पैदा हो रहा। हो सकता है मैं कह रहा हूं कड़वा लग रहा होगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर मैं कुछ भी कहने में समझ में मेरी आती है बात, आप लोग बड़े बड़े लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे लोग हो, कम से कम जीवन में एक अपने जीवन में आपकी तनख्वाह लाख है, 2 लाख है, आप अपने बच्चों को स्कॉर्पियो से भेजिए, फॉर्च्यूनर से भेजिए, पढ़ाइए बड़े बड़े विद्यालय में। लेकिन अपने जीवन में एक लड़की या एक लड़का जो पढ़ने में किसी भी गांव में कहीं जीवन में दिख जाए कि ये बहुजन समाज की बेटी है या बेटा है, पढ़ने में तेज है, उसको गोद ले लो। क्या ले लो? उसको गोद ले लो। अगर एक शिक्षा दान दे दोगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, बहुत बड़ा काम आप कर दोगे। अगर ये जान लो, वो लड़की या लड़का उसको आपने गोद लिया, मेधावी छात्र बना दिया, उसको डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, नेता बन गया, तो समझो उसके बदौलत कितना पैदा होगा। होगा कि नहीं होगा? आप ये समझो, एक बाबा साहब दुनिया में नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर युगों युगों में पैदा होते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रोज रोज नहीं पैदा होते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कांसीराम, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार, नारायणा, चाहे कबीरदास, जितने लोग हैं, ये लोग रोज रोज नहीं पैदा होते। दुनिया युगों में आधा बार पैदा होते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कोई मार नहीं सकता। ये सत्य है। जब तक ये कुदरत, सूरज और चांद रहेगा, तब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दुनिया में नाम रहेगा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक शरीर नहीं है, एक आत्मा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार है जो हृदय में घुस गया। भारत के एक एक माताएं, बहनें, बेटियों, एक एक बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में घुसता जा रहा है। अब ये निकलने वाला नहीं है जब तक ये नहीं मानेंगे, जब तक ले देश की बागडोर और देश में बहुजन समाज का कोई न कोई प्रधानमंत्री जब तक नहीं बन जाएगा, तब तक बाबा साहब का सपना साकार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये पढ़ कर लो, राजनीतिक शक्ति पैदा कर लोगे। यह तो इतनी बड़ी मानव मसीहा कांसीराम साहब कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर रहती है, उसकी राजनीतिक कामयाब नहीं हो सकती है। राजनीति कामयाब के लिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं साहब को तो नहीं कुछ कह सकता, जब तक ले गैर राजनीतिक जड़ें जो हमारी हैं वो तो काम कर ही रही है, लेकिन राजनीतिक जड़ें अपनी मजबूत करो और अपने वोट को सही इस्तेमाल करना सीखो। जहां भी वोट हो, एक मंत्र बना लो किसी को भी देने में, तो आपका नेता हो, आपका नीला झंडा हो, आपका प्रत्याशी हो, आपकी विचारधारा हो, तब अपना वोट देना। किसको दोगे? तब अपना वोट देना। और तब बिगड़ी बात आएगी, नीले झंडे की सरकार बनेगी, तब बदलाव आएगा, तब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, तब शिक्षा का। कभी लोगों को देखा है जिसकी सरकार है, कभी लोग शिक्षा पे बात करते हैं, कभी चिकित्सा बात करते हैं, कभी रोजगार में रोजगारी बात करते हैं? नहीं करते। एक बार भर्ती खोलेंगे, जिस दिन चुनाव हो जाएगा, चुनाव के आने तक ले चुनाव का भर्ती का लेट आपको आएगा, परीक्षा देना है, परीक्षा बेचारा देने जा रहा अंदर, तब तक पेपर छप जाता है कि परीक्षा पेपर आउट हो गया। आप देखते हैं पेपर आउट हो गया। 5 साल आउट खेलते हैं,
5 साल कहते हैं हाँ ये भर्ती चल रही है, फिर वही वाला खेल फिर चलते हैं। आप खेल में जाल में इनके फंसोगे कि सरकार बना करके व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करोगे। साथियों, बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं बात बता रहा था, कल बाबा जी ने कह दिया कि सब लोग बाबा साहब की जयंती मनाओ, बिखेर दिया, फैला दिया चारों तरफ, सब जगह डीजे बजने लगा। डीजे बजने से बाबा साहब को मानने वाले तो पैदा बहुत तेज हो गए। क्या हो गए? बाबा साहब को मानने वाले थे पूरे प्रदेश और देश में लग गए, बाबा साहब की मानने वाली बात बिगड़ गई। जो नुकसान भारी हुआ बाबा साहब की मानने वाली। अब सबको ये लग गया कि हम बाबा साहब का चंदा लेकर के डीजे बजा देंगे तो हम बाबा साहब का सबसे बड़े अनुयायी हो जाएंगे। साथियों, बाबा साहब का डीजे बजाने से नहीं, बाबा साहब का तो पढ़ने से होगा। एकता बना करके अपने बहुजन समाज में नीले झंडे के नीचे चिंतन और मनन कर करके धार पैदा करनी होगी, तब ये राज स्टार्ट होगा, तब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में सरकार से पहले जिला पंचायत का चुनाव होना। आप जानते हो, जिला पंचायत का चुनाव कराने में सरकार बहुत डर गई है कि ईवीएम से करा नहीं पाएगी। और जब ईवीएम से करा नहीं पाएगी तो केतली छीन लिए हैं और केतली गांव गांव पहुंच गई है। भाई, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के सिपाही पूरे गांव गांव लाठी डंडा लेकर के पूरा घूम रहे हैं। अब वो जानते हैं कि जब जब जिला पंचायत चुनाव होगा, बीडीसी होगा, ये कुल यही सब जीत जाएंगे एडवोकेट चंद्रशेखर। अब सरकार बहुत डरी हुई है। और आप जानते हो ईरान की घटना घट रही है ना, वहां के नेता मारा गया ना। आप जानते हैं ईरान का पूरा समर्थन देश की पूरी जनता कर रही है, लेकिन उसका समर्थन कौन नहीं कर रहा? जो साहिब मसनद देश के हैं। 2 दिन पहले इजराइल गए थे, लौट के आए। जानते क्यों नहीं हो रहा? क्यों कराया गया है? ईरान में क्यों बमबारी चल रही है? एप्स्टीन फाइल है। कौन सी फाइल है? एप्स्टीन फाइल जानते हो? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। एप्स्टीन फाइल जानते हो? नहीं पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कुछ लोग चले गए उधर जुलूस में। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी भी हैं, इनके हरदीप पुरी जी भी हैं, इनके कई लोग हैं और कई कई जगह आए हुए हैं। भैया, एप्स्टीन फाइल का सच ढका रहे। एप्स्टीन फाइल का मतलब जानते हो? 13 साल लड़कियों को तंदूर में जला जला करके उनका मांस खाएं, जैसे मुर्गा बना बना करके। उसको देख नहीं सकते, उसको हम यहाँ कह नहीं सकते, रूह कांप जाएगी। ये है एप्स्टीन फाइल में फंसे हैं साहब। और आप जानते हो ये मधु ईश्वर किश्वर है कोई। आप सोशल मीडिया देखो ना, और एक है उनके पार्टी में स्वामी जी कोई है। अरे क्या नाम है जनता पार्टी पर? स्वामी जी का नाम उसका है, वो पूरा उसका नाम स्वामी है। जरा सुनो साहब के बारे में कितना बढ़िया बढ़िया बात बोलता है। साहब का सब उजागर किए पड़े हैं। साहब इस समय इतना बुरा फंसे हैं कि एप्स्टीन फाइल में तो फंसे हैं, इंडिया में भी एप्स्टीन फाइल में उनका नाम बहुत है। तो साथियों, उनके पास ईवीएम के सिवा कोई चारा नहीं है। और हम जानते हैं कि आप अपना वोट अपने बहुजन समाज को देते हो और आपका वोट चोरी हो रहा है, और वोट चोरी ईवीएम से कर रहे हैं और ये सामने नहीं लड़ पाएंगे। हम लोग ईवीएम की भी जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। ईवीएम का खात्मा करने का पूरा प्रयास होगा, चाहे भारी जन आंदोलन इस देश में हो। एक पैर और एक रेल में पैर डाल करके, एक जेल और एक रेल में डाल करके ये आंदोलन चलेगा और ईवीएम खत्म होगी। लिख लो, फिर बैलेट का चुनाव आएगा और ये बुलेट हारेगी। बैलेट से इस देश में सत्ता परिवर्तन होगी, बहुजन समाज का राज और पाठ दोनों वापिस आएगा। बाबा साहब का सपना 135वीं जयंती पे हम लोग तब श्रद्धा सुमन सच्ची अर्पित करेंगे। संकल्प के साथ जाओ। ये हाथ में जो मोदी तो बैठा हुआ है, योगी बैठा है आपके घर में, लेकिन ये कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 25,000, कोई लाख रुपया, 1.5 लाख का जो ही फोन अपने अपने हाथ में जो लिए रहते हैं लोग, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से
जब बात करो एक बात एक लाइन जरूर बोलो। हे बहन, हे बेटी, हे सखी, हे अम्मा, हे बाबूजी, हे भैया, हे बेटा, हे बेटी, ये जान लेना, खूब खाओ पियो घूमो, ओटवा मत दियो उनका। ओटवा के का दियो? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की केतली के निशान के सामने जो आपकी इस देश में लड़ाई लड़ रहा, अपने वोट को अगर आपने जरा सा भी दाएं बाएं किया तो फिर ये संघर्ष का रास्ता लंबा हो जाएगा। फिर इसका दोष हम लोगों को मत देना, हम लोगों को मत देना। क्या आप जानते नहीं हो, मसार पश्चिमी में मैंने नारा दिया था चढ़गुंडे की छाती पे, बदन देवे भी हाथी पे, और हमने हराया चुनाव। नसबंदी की हमने सैकड़ों नारे दिए और अभी फिर नारे देंगे। और हम लोगों ने उठाने का काम किया। पश्चिमी में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पे दलित 1.5 लाख 2 लाख दलित, सिर्फ दलित नहीं है। अगर दलित ही अपना वोट दे दे अपनी पार्टी को तो 1 लाख 1.25 लाख में हार जीत हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती है? अपने वोट की ताकत को पहचानो, अपने वोट की ताकत को आप पहचानो। आपको कहीं किसी के आगे ऐसे नहीं करना होगा, आप ऐसे हो जाओगे और ये जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके सामने ऐसे करके घूमेंगे। ये पहले भी जन्मजात ऐसे थे, ये आपकी वोट चोरी करके ऐसे हुए हैं और फिर इनको जो जन्म से इनका अधिकार ऐसे करने का, हम वही इनको वापस पहुंचा देंगे। वो कैसे पहुंचेगा? वोट का सही इस्तेमाल करके पहुंचना होगा। आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को कई बार जहर दे के मारने का प्रयास किया गया, 4-4 गोली मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद मौत को मार के पैदा हुए हैं, किसी मनुवादी की माई दूध नहीं पिलाई है, इतना कि जो जरा सा आंख उठा ले। और अगर कभी ऐसा बूढ़े भटके से अगर करने का प्रयास करोगे तो जिस जात का व्यक्ति ये गलती दोहराने का काम करेगा, बहुजन समाज का वही पूरा जाग करके उसकी जात को जमीन दोज में डालने का काम करेंगे। ये जान लेना, इतिहास और भूगोल दोनों बदल देने का काम हम करेंगे। बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब को 36 श्रद्धांजलि तब होगी कि बाबा साहब 135 साल से इस दुनिया में 35वीं मनाई जा रही है। 1956 में जाने के बाद आज भी बाबा साहब का सपना अधूरा है। आज भी जाओ, उनके उस अधूरे काम में लग जाओ और बिगड़ी बात बनाने में लग जाओ कि बाबा साहब का सरकार, उनका जो अधूरा सपना राजपाट लेने का, उस संकल्प लेके जाओ कि आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा हम राजपाट अपने हाथ में लेने वाला बनेंगे। इससे कम पे हम समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। आपने मेरी बात बहुत देर तक सुनी, धैर्यपूर्वक सुनी। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिन लोगों ने इस आयोजन में अपना एक एक पैसा दे करके इस बाबा साहब की जयंती को सफल बनाने में योगदान दिया, इंजीनियर साहब को भी, मैं सभी लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी, नौकरी पेशा लोगों को भी, ये जागृत लोग हैं। मैंने उन लोगों को कहा जो समाज में अधिकार जो पाए हैं, जो सब कुछ पाए और जो नहीं दे रहे, मैं उनके लिए कहा। मैं आप लोगों के लिए नहीं कहा। आप लोग तो जागृत लोग हो, आप तो लगे हुए हो, आप तो प्रयास अपना कर ही रहे हो। आप जैसे लोग रहेंगे तो ये कारवां कभी रुकने वाला नहीं है। ये कारवां अब 27 में लखनऊ तक पहुंचेगा, 29 में हम मोदी का रथ रोक करके वहां पर भी हम लंगड़ी सरकार बना करके वहां पे भी हम अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना। बाबा साहब की 135वीं जयंती पे आप लोग जाइए, अपने बच्चों को धैर्यपूर्वक सब लोग और इसको आगे बढ़ाए, लेकिन संकल्प के साथ की राजपाट भी लेना हमें है। आपने हमें सुना। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं।
आप लोगों को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। और नारा आप जोरदार, आप लोग जो लोग बचे हुए हैं, जोरदार नारे के साथ, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानव मसीहा कांसी राम साहब अमर रहे, मानव मसीहा कांसी राम साहब अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा